वेलकम टू indiansharetips.com। और आज एक हम अनूठा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम आपको भी बताएंगे कि आपको कितना सेव करना चाहिए। तो हम आपको ये बताएंगे कि कितना सेव करना चाहिए, कब सेव करना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी का मज़ा भी ले सकें और आपके पास सेव किया हुआ कॉर्पस भी होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो सेविंग रूल में सबसे पहले आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में अपनी इनकम को, 50%, 30% एंड 20%। तो आपका जो 50% इनकम है वो आपका जाना चाहिए डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि बच्चों की फीस देनी है, घर में खाना आना चाहिए, राशन पानी, इस सब के लिए आप 50% का इनकम एलोकेट कर सकते हैं अपना मंथली इनकम में से। नेक्स्ट कम्स 30%। 30% में क्या है, ये आपकी वो ख्वाहिशें हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। आप हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हैं, मूवीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो इस 30% का एलोकेशन उसमें से जाएगा। और अब आता है कि सेविंग के लिए आपने कितना कंपोनेंट यूज़ करना है, और वो है आपका 20%। तो ये हर महीने की कमाई में से 20% आपका इनकम सेविंग के लिए जाना चाहिए। अगर आपको अपने पेरेंट्स से पूछेगा, वो सबसे पहले जब भी कोई इनकम आती थी तो पहले एक भगवान का हिस्सा पहले निकालते थे और उसके बाद सेव करते थे। तो इफ़ यू आर रिलीजियस माइंडेड, आप भगवान के नाम का भी एक हिस्सा उसमें से निकाल सकते हैं। 20% सेविंग का हिस्सा निकालिए। और अब क्वेश्चन है कि ये 20% हमें कब निकालना है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 20% को आपने पहले हफ्ते में ही इनकम निकलते ही निकाल देना है। और बेशक इसके लिए आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मेरा ऑटो स्वीप लगा दो। ऑटो स्वीप का मतलब है कि वो पैसा 20% इमीडिएटली आपका बैंक पार्क कर देगा किसी एफडी में या म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में, जिसमें भी आपने उसको जो डायरेक्शंस दिया होगा तो उसके मुताबिक ऑटो स्वीप में चला जाएगा। और ये कार्रवाई आपका फर्स्ट वीक के अंदर हो जाना चाहिए। प्रेफरेबली इसको डिले नहीं करना, क्योंकि जितना डिले करोगे, मान लो आपने एफडी बनाना है 20% का, तो अगर आप को पहली को तनख्वाह मिली और फर्स्ट वीक आपका 7 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 7 तारीख तक वेट करने का जरूरत नहीं है। इमीडिएटली आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि सेकंड को मेरा 20% ऑटो स्वीप होकर के एफडी में चला जाना चाहिए, या जो भी आपका चुनिंदा इन्वेस्टमेंट आपका इक्विपमेंट है उसके अंदर आप इस पैसे को ऑटो स्वीप से लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे अपनी इनकम को डिवाइड करना है। 50% फॉर योर बेसिक नीड्स, 30% फॉर योर वांट्स, जो कवर करती हैं आपकी मूवीज, रेस्टोरेंट, हॉलीडेज एक्सेट्रा। तो इसी 30% में से ही आपने अपना हॉलीडे का कॉर्पस को भी पूरा करना है। मान लीजिए आपने कोई विदेश जाना है, तो इसी 30% में से आप एक हॉलीडे कॉर्पस करके अलग से एक अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि मुझे हॉलीडे कब जाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप बेसिकली हॉलीडे जाने के लिए तब तैयार हैं जब आपको वहाँ जाके ये चिंता ना करनी पड़े कि अरे यार मेरा ये इतना पैसा लग रहा है। जब आपको लगे कि आपके पास सफिशिएंट मनी है उस हॉलीडे के लिए, तो गो आउट एंड एंजॉय, ताकि आपको उस पैसे की चिंता ना करनी पड़े। लास्टली ये 20% इनकॉर्पोरेट करता है, मान लीजिए आपका ईएसआई कटता है, मान लीजिए पीएफ कटता है, या और कोई आपका टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से होता है, तो वो 20% के अंदर सब शामिल है। ये वाला वीडियो आप अपने दोस्तों, कोलीग्स और बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन सोचती है कि इन्वेस्टमेंट का उतना महत्व नहीं है जितना कि हमारी पुरानी जनरेशन देती थी। अगर आप लोग ध्यान दें, यूएसए या और बड़ी बड़ी इकॉनमीज के अंदर उनका मेन मोटिव रहता है तली पे आया गली में खाया, कि जितना पैसा आया उतना वो उड़ा देते हैं और उनके पास एक महीने का भी सेविंग नहीं होता। हम लोगों ने कोरोना के टाइम में अच्छी तरह से इकॉनमी में अपने आप को सेव करके रखा, या आप कह सकते हैं लेमैन ब्रदर क्राइसिस या किसी भी रिसेशन के टाइम इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और वो किस लिए इफेक्ट नहीं हुआ
बिकॉज ऑफ द हैबिट ऑफ सेविंग। तो अगर आप ये 20% रूल अच्छे से लगाएंगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। अपने बच्चों को हमेशा ये गाइड करें कि अपनी इनकम का 20% इनकम उन्होंने सेव ज़रूर करना है। तो अगर वो शुरुआत में कर ले तो बेहतर है, क्योंकि कोई पूछता है कि कब सेव करना है, तो उसका समय है अब। टाइम इज नाउ टू स्टार्ट सेविंग। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइम इज नाउ टू इन्वेस्ट। नाउ इज द आंसर। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इमीडिएट इफेक्ट, ताकि आप CAGR आपका अच्छा मिले, कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करे। और लास्टली, अगर आप इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10,000 की कैपिटल से, और 1 घंटा सुबह दीजिए एंड यू कैन मेक अप टू 30% इंट्राडे। ट्रेड हमेशा स्टॉप लॉस के साथ किया जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। स्टॉप लॉस इज अ रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म। कोई भी गलत हो सकता है मार्केट में, बट इट ओनली शोज दैट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट एंड यू हैव टू अंडरटेक द नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली। तो रिवार्ड आपके फेवर में होता है, रिस्क कम होता है, एंड दैट इज व्हाई वी कम आउट विनर इन द मार्केट। आफ्टरनून में जिसके पास टाइम है वो हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें भी आपको 10,000 का कैपिटल चाहिए और तकरीबन आफ्टरनून में 1 से 2 घंटे आप दे सकें तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे ग्रुप्स में भेजना ना भूलें। थैंक यू।